उस रात बॉम्बे रोड पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। ऐसा लगता था जैसे शहर की आखिरी बत्ती भी बहुत पीछे छूट चुकी हो। और उसी सुनसान सड़क पर एक बस चली जा रही थी और उसके अंदर बैठा था अर्जुन, एक ऐसी नौकरी की तलाश में जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। पर वो ये नहीं जानता था कि ये नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी या खत्म कर देगी। ये बस शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी। ये आवाज थी उसके सबसे अच्छे दोस्त भास्कर की। उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जो अर्जुन को तब समझ नहीं आया। ये तो बस उस खौफनाक सफर की एक छोटी सी झलक थी जो उसका इंतजार कर रहा था। हम सब अपनी नौकरी के कुछ नियमों से बंधे होते हैं, है ना? सुबह 9 से शाम 5, डेडलाइन का तनाव। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी नौकरी के नियम आपकी सांसों की गिनती करने लगें? क्या हो अगर हर एक नियम तोड़ने की सजा मौत हो? अर्जुन के लिए ये नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट नहीं, बल्कि सीधे सीधे मौत के साथ एक सौदा कर लिया था। तो चलिए चलते हैं उस रात के अंधेरे में और देखते हैं कि वहां आखिर क्या इंतजार कर रहा था। पेट्रोल पंप पर सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसके नए बॉस की एक भारी भरकम आवाज थी। उसने जो कहा वो किसी नौकरी की हिदायत कम और एक धमकी ज्यादा लग रही थी। बॉस ने कहा, ऑफिस में एक लाल डायरी है, उसे ढूंढो और उसमें जो कुछ भी लिखा है उसे बिना कोई सवाल किए मान लेना। तुम्हारी जान इसी में है। और बस इतना कहकर फोन कट गया। अब उस वीरान पेट्रोल पंप पर सिर्फ अर्जुन था। ठंडी हवा का एक अजीब सा शोर था और उसके हाथ में थी वो रहस्यमयी लाल डायरी। डायरी का हर एक पन्ना एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। ये कैसे नियम थे? मतलब किसी ग्राहक से उसकी मंजिल क्यों नहीं पूछनी? ये किसी नौकरी के नियम थे या फिर किसी जाल में फंसने के? और फिर उसकी नजर उस नियम पर पड़ी, रात 3 बजे के बाद बाहर देखना भी नहीं। इस एक लाइन ने अर्जुन के दिल में खौफ का एक ऐसा बीज बो दिया जो पूरी रात उसे परेशान करने वाला था। आखिर रात के 3 बजे ऐसा क्या होता है जिसे देखना तक मना है? और फिर आया वो आखिरी नियम, वो नियम जो साफ साफ कह रहा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसे पढ़ते ही अर्जुन के कांपते हाथों से वो डायरी छूटकर जमीन पर जा गिरी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, ये कोई मजाक नहीं था। अर्जुन ने घबराहट में तुरंत अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाया। भास्कर ने जब इन अजीब नियमों के बारे में सुना तो उसकी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने कांपते हुए कहा, बॉम्बे रोड, अरे कहते हैं वहां रात में जिंदा लोग नहीं बल्कि उनकी कहानियां सफर करती हैं। और भास्कर से बात हो ही रही थी कि तभी पेट्रोल पंप की बत्तियां जोर जोर से टिमटिमाने लगीं। नियमों की पहली परीक्षा अब अर्जुन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब उसे अपनी आंखों पर नहीं बल्कि उन अजीबोगरीब नियमों पर भरोसा करना था। कार के अंदर इतना गहरा अंधेरा था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो। और उसी अंधेरे से एक ठंडी बेजान आवाज आई, टैंक फुल कर दो। वो आवाज सुनते ही अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से पेट्रोल भरा और पैसे लेने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर के अंधेरे से जो हाथ बाहर आया उसे देखकर तो अर्जुन की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। वो कोई इंसान का हाथ था ही नहीं, वो सफेद हड्डियों का एक ढांचा था। डर के मारे अर्जुन की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके अर्जुन ने उस कंकाल के हाथ से वो नोट लिए। उन नोटों को छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ को नहीं बल्कि खुद मौत को छू लिया हो। खिड़की बंद हुई और वो कार अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। उस कार के जाने के बाद अर्जुन की नजर ऑफिस में पड़े एक पुराने अखबार पर गई। साल था 1998 और अखबार के पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी, एक भयानक एक्सीडेंट की, इसी बॉम्बे रोड पर हुए एक हादसे की जहां कई गाड़ियां एक दूसरे से टकराई थीं और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब सारे टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से खुद को ऑफिस के अंदर बंद कर लिया।
खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए और बस घड़ी की तरफ देखने लगा। अब इंतजार था उस वक्त का जिसका जिक्र उस डायरी में था, रात के 3 बजने का खौफनाक इंतजार। वक्त जैसे रुक सा गया था। अर्जुन का दिल किसी ढोल की तरह बज रहा था। सुई की हर एक टिक टिक की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। हर एक सेकंड एक घंटे जैसा भारी लग रहा था। और तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन का डर उसकी जिज्ञासा पर हावी हो गया और बस उसी एक पल में उसने सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने बाहर देख लिया। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। पेट्रोल पंप पर इंसानों जैसे दिखने वाले काले साए खड़े थे। उनका कोई शरीर नहीं था, बस अंधेरे में उनकी हरी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो किसी शिकार को ढूंढ रही हों। तभी वही काली कार वापस आई और उसने एक लंबा कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनते ही वो सारे साए एक साथ मुड़े और सीधे सीधे अर्जुन के ऑफिस की तरफ हवा में तैरने लगे। अर्जुन को समझ आ गया था, खेल खत्म हो चुका है, नियम टूट चुका है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके कानों में सिर्फ वही ठंडी बेजान आवाज गूंज रही थी, टैंक फुल। और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसका बॉस ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, बधाई हो, तुमने रात निकाल ली। और फिर उसने उस पेट्रोल पंप का वो राज खोला जो सदियों से अंधेरे में दफन था। बॉस ने बताया कि ये भटकती आत्माएं ये 1998 के उसी हादसे की शिकार हैं जो वक्त के एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए अटक गई हैं। वो हर रात अपना अधूरा सफर पूरा करने आती हैं और ये नियम सिर्फ उन्हें इस कड़वे सच से दूर रखने के लिए है कि वो अब जिंदा नहीं है। बॉस ने बताया कि अर्जुन के नियम तोड़ने से उन आत्माओं को सच का एहसास हो गया और उनमें से एक आत्मा जो शायद मुक्ति का ही इंतजार कर रही थी, उसने अर्जुन के लिए एक चाबी छोड़ी थी, एक शुक्रिया अपने अंतहीन इंतजार को खत्म करने के लिए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस खौफनाक रात के बाद भी अर्जुन उस पेट्रोल पंप पर वापस जाता है। क्यों? शायद कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। शायद अब वो खुद भी उसी कभी ना खत्म होने वाले सफर का हिस्सा बन चुका है, हमेशा हमेशा के लिए।